बुश क्राफ्ट स्ट्रॉ हाउस मटन कुकिंग। जमशेदपुर में पटवारी नाम के आदमी के पास कुछ लॉरी थे। उसका मैगी नाम का एक बेटा था। वो बेकार लड़का था, हमेशा लॉरी ड्राइवर्स के पास आकर पैसे पूछता रहता था। ये बात जानकर बेचारा पटवारी दुखी होता था। एक दिन गुरुप्रीत नाम का ड्राइवर ट्रक को क्लीन कर रहा था, तो वहाँ मैगी आया। अब गुरुप्रीत से मैगी। गुरु, पैसे दोगे बोले? क्या देखो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो लॉरी के कुछ पार्ट्स निकाल कर बेच दो, मुझे तुरंत पैसे चाहिए। वो बार काउंटर वाले मुझे हर बार टॉर्चर कर रहे हैं, वहाँ बहुत पैसे भरना है मुझे। यूं कहा गुरु। मैगी बेटा, ये गलत है, ये सब तुम्हारे ही तो जायदाद है ना। पिताजी इतना मेहनत करके ये सब तुम्हारे लिए ही बनाए हैं। मैगी। ये बेकार की बातें बंद करो, अब पैसे पूछने पर ये सब ज्ञान बन रहे हो। अब तुम ही ये लॉरी के कुछ पार्ट्स निकाल कर बेचोगे या कोई चोर से बात करूं तब तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी, सोच लो। गुरु। मैगी बाबू, आप ये सब मत करो, मैं आपको पैसे दूंगा, यकीन करो। आप भी मेरे साथ लोड लॉरी के साथ चलना, वहाँ पुटुक नाम का मेरा एक दोस्त है, वो आधा लॉरी को बेच देगा। यूं कहा तो मैगी ने हाँ कहा। फिर अगले दिन पटवारी भी मान गया, तो गुरु के साथ मिलकर मैगी लोड लॉरी लेकर निकल गए। अब लॉरी में ज्यादा दूर जाकर कुछ राष्ट्र पार किए। उसके बाद जंगल जैसी जगह में रोक दिए। फिर वहाँ लॉरी रोककर अंदर कुछ दूरी तक चलते हुए गए। वहाँ गए तब उन्हें एक बुश क्राफ्ट स्ट्रॉ हाउस के पास एक आदमी मटन कुकिंग करते हुए नजर आया। वो देखकर गुरु से मैगी। ये क्या, ऐसा जंगल में मटन कुकिंग कर रहा है? पागल वागल तो नहीं हो गया? गुरु। देखो मैगी बाबू, मैं जो पुटुक के बारे में बात किया वो यही है, ये बहुत डेंजरस है। ऊपर से जब दूसरा गांव आते हैं तो मन में आए वैसा बात नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर चुप रहो। मैगी। अरे तुम आफ्टर ऑल एक ड्राइवर हो, मैं ओनर हूँ, मुझे ही सलाह मत दो। पहले उस पागल को मटन बनाकर मुझे परोसने बोलो, बहुत भूख लग रही है, वरना उसे ही खा जाऊंगा। यूं कहा। ये बातें सुनकर कुछ आदमी आकर गुरु मैगी को पकड़कर बांध दिए। अब गुरु से पुटुक। क्यों गुरु, रास्ता भटक गए हो क्या? हम लॉरी के पार्ट्स बेचना छोड़ दिए हैं, दूसरा व्यापार कर रहे हैं, जाओ जाओ। गुरु। भाई प्लीज भाई, ऐसे कैसे? हमारे ऑनर साहब के बेटे बहुत आज से आए हैं, उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है, कुछ भी करके थोड़े पैसे दिलवा दो ना भाई, प्लीज। पुटुक। तुम्हारे ऑनर के बेटे को नहीं, चाहो तो तुम्हें कुछ लाभ दे सकता हूँ। इसका मुंह देखो कैसा है, पियक्कड़ है, साफ साफ दिखता है, ऊपर से ये कुछ ज्यादा दिन नहीं बचेगा। इसके बॉडी पार्ट्स पूरे खराब तो हो गए होंगे, इसलिए ये सारे पार्ट्स बेकार होने के पहले ही ये बॉडी पार्ट्स यानी एक किडनी, एक लिवर, एक नाक, एक कान, ऐसा टुकड़े टुकड़े इससे हम ले लेते हैं, फिर सब पैकिंग करके बेच देंगे, फिर उसमें से ही इसे कुछ पैसे देते हैं, तो एक महीना पी पी कर खुद मर जाएगा, इसे खुशी भी मिलेगी और हमें पैसे भी मिलेंगे। डील ओके है तो बताओ, अभी काम शुरू करते हैं। मैगी। अरे छोड़ो रे कमीनो, नीच लोग, ऐसे ही इंसान को बेच दोगे क्या? शर्म नहीं है तुम लोगों को? मेरा ये शराब से बचाया हुआ शरीर को टुकड़े टुकड़े करोगे, मेरा हाई लगेगी तुमको देखना। अरे गुरु, बचाओ रे मुझे इस पागल से। पुटुक। अरे वो हाफ माइंडेड, हमें पुण्य पाप वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ पैसे चाहिए। अरे इसको लेकर जाओ, थोड़ी देर में हमारा डॉक्टर आएंगे। कहने से मैगी उन्हें धक्का मारकर वहाँ से भाग निकला। फिर रास्ते में आ रही एक लॉरी में बैठकर वहाँ से बच गया। वो देखकर गुरु से पुटुक। बेचारा डर गया, पूरा पैंट गीला कर दिया होगा। गुरु भाई, अब से ये तुम्हारा साथ लॉरी के बारे में बात नहीं करेगा, और अगर ये तुम्हें परेशान किया तो कहना कि तुम्हारे लिए पुटुक अपने आदमियों को भेजा है और तुम्हें ढूंढ रहे हैं, अपने आप अकल ठिकाने में आ जाएगी। कहकर दोनों हंसने लगे। फिर बुश क्राफ्ट स्ट्रॉ हाउस के पास सब मटन खाकर एंजॉय किए।